योजना अभी चल रही है वो सिर्फ एक ढकोसला है। जनता को सिर्फ गुमराह करने का एक सरकार का एक साजिश चल रही है। ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी योजना कहाँ तक पहुँची। एक साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर से जब एप्लीकेशन दोबारा लेके आए तो फिर से एक 6 डिजिट का एक आईडी दिए हैं कि आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये योजना आपकी जो ट्रैक करने के जो दिए हमें सरकार इस बार काम होगा? हमको तो इस सरकार से कुछ उम्मीद नहीं है। इस तरह से प्रचार प्रसार होना चाहिए। आज देखिए यहाँ स्थिति किसी आम जनता को ये भी पता नहीं है कि सरकार आपके द्वार में पुटकी में माडा भवन में लगा हुआ है। सराहनीय कर रहे हैं, सरकार की बहुत अच्छी योजना है, अच्छा कार्यक्रम है, परंतु यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कम से कम सूचना नहीं दिया गया। देखो, इसका प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया ढंग से नहीं हुआ और डॉक्यूमेंट्स जो कागजात जो जरूरी कागजात उसकी जानकारी यहाँ को लोगों को नहीं मिली। क्योंकि आवेदन आज दे लिया रहा। हाँ, ये तो आज डॉक्यूमेंट्स की जानकारी अगर पहले से होती तो आज मेरा आवेदन स्वीकृत हो जाती और बाकी प्रोसेस में लगता है। 4वां महीना 12वां होने जा रहा है। अभी तक हम लोग आपसे रसीद काटने का कुछ मैंने आश्वासन नहीं मिला है। खाली आजकल टाला जा रहा है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन और अभी हम लोग पुटकी धनबाद में हैं और यहाँ पर हेमंत सरकार का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम लगा हुआ है और इस कार्यक्रम में देख रहे हैं कि बहुत सारे टेबल लगे हुए हैं, जिसमें से जल संयोजन, वृक्षारोपण, हर घर जल योजना, वृक्षारोपण से संबंधित जन मृत्यु प्रमाण पत्र, स्ट्रीट लाइट, सड़क नाली संबंधित, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, साफ सफाई संबंधित आवेदन, होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, स्वरोजगार योजना और बहुत लगान रसीद और बहुत सारी योजनाओं के टेबल लगाए गए। हालांकि बहुत सारे यहाँ पर जो ग्रामीण थे और जो यहाँ पर पब्लिक थे उनसे बात करने में पता चला कि सही ढंग से प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम देखी गई और खास करके यहाँ पर जो पार्षद जो थे यहाँ पर 10 नंबर और 9 नंबर के पार्षद प्रतिनिधि से हमने बात की तो उन लोग साफ कहना था कि यहाँ पर ठीक से प्रचार प्रसार और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि उनकी जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण यहाँ पर भीड़ कम देखी गई। अगर सही से अगर जानकारी दी रहती और ठीक से प्रचार प्रसार सही ढंग से होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भीड़ होती और हर सरकार की जो योजना है हर किसी को लाभ पहुंचता। कहीं ना कहीं सरकार की योजना बहुत अच्छी है, लेकिन जन तक ये आवाज़ नहीं पहुंच सकी और ठीक से प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण यहाँ पर हर कोई अपनी सुविधा से वंचित रह गए हैं। अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 10 के पार्षद और वार्ड नंबर 9 के पार्षद प्रतिनिधि साथ में और ख़ास कर दोनों काफ़ी आक्रोश में हैं। आखिर क्या है इनके गुस्से का राज और क्यों इन लोग गुस्से में आज आए हुए हैं, अभी हम इन्हीं से पूछते हैं। आज हेमंत सरकार का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा आया है, क्या आपको इसकी पहले से जानकारी थी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है, आप सरकार की बहुत अच्छी मंशा है और अच्छा विचार है और अच्छा कार्यक्रम है, परंतु दिक्कत ये है कि जहाँ पंचायत क्षेत्र है वहाँ के लोगों को विधिवत रूप से जनप्रतिनिधि को सूचनार्थ किया गया है। वहाँ के जो मुखिया हैं, निर्वाचित मुखिया, उन लोगों को किया गया। ये नगर निगम क्षेत्र है, ये वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत है और हम चूँकि वार्ड नंबर 10 का हैं, मेरा यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर हम लोगों का ऑफिस है और घर है। चूँकि सूचना विधिवत रूप से हम लोग को नहीं दी गई है, हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं कि सरकार हम लोग के साथ या जिला प्रशासन हम लोग के साथ पूरा भेदभाव किया है। चूँकि जिस तरह से प्रचार प्रसार होना चाहिए, आज देखिए यहाँ स्थिति किसी आम जनता को ये भी पता नहीं है कि सरकार आपके द्वार में पुटकी में माडा भवन में लगा हुआ है। ये स्थिति सूचनार्थ हम लोग को यदि मिलता है, जिला प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार करते हैं और काफ़ी लोग इससे लाभुक लोग लाभान्वित होते हैं, पर आते हैं। हम लोग सराहनीय कर रहे हैं, सरकार की बहुत अच्छी योजना है, अच्छा कार्यक्रम है, परंतु यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कम से कम सूचनार्थ नहीं दिया गया। या तो जिला प्रशासन को चाहिए था आज की तिथि में कि कम से कम हम लोग को संबंधित वार्ड पार्षद को सूचनार्थ है तो खबर करता। हम लोग काफ़ी तकलीफ है और ये मांग करते हैं सरकार से कि इस तरह से कार्यक्रम में लोगों का लाभ या फ़ायदा होने वाला नहीं है। अभी कुछ ग्रामीणों से हमने बात की, उन लोगों का कहना है कि ठीक से प्रचार प्रसार, जैसे आप बोल रहे कि प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण किसी को जानकारी नहीं है, उस कारण भीड़ यहाँ पर कम देखी जा रही है। हालांकि योजना हेमंत सरकार की बहुत अच्छी है जी, लेकिन और एक बात यहाँ पर सामने आती है कि कुछ लोग जो भी साथ में आए थे तो उन लोगों सही रूप से डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे, जिसके कारण जो आवेदन लेके आए थे आवेदन भी निरस्त हो जा रहा है, उसको रिजेक्ट हो गए, उन लोग वापस जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की ये नहीं बनती थी कि जिस योजना के आप अप्लाई कर रहे हो उसकी जानकारी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगे, इसकी भी जानकारी देनी चाहिए थी। निश्चित रूप से ये देखिए, ये सूचना जो हम लोग सबसे निचले जनप्रतिनिधि हैं, जो हम लोग आम पब्लिक से सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे रात तक हम लोग खटते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता का काम करते हैं,
तो जनता का प्रचार प्रसार और डॉक्यूमेंट्स का खबर हम लोग के माध्यम से मिलता है। किसी भी कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या तो संबंधित नगर निगम के या ब्लॉक के किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मचारी उन्होंने किसी प्रकार कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है। ये हम लोग को पता है कि पेंशन में कौन सा फॉर्म लगता है, आवास योजना में कौन सा फॉर्म लगता है, सावित्रीबाई फुले में कौन सा फॉर्म लगता है, आधार कार्ड बनाने में कौन सा फॉर्म होता है, हम लोग को जानकारी है। वह ये जिला प्रशासन की कमी के कारण आज जो है प्रचार प्रसार नहीं हुआ और आप देख सकते हैं कि स्थिति कितना लोग घूम रहे हैं। हम लोग बहुत नाराज़गी व्यक्त किए कि कम से कम हम लोग को सूचनार्थ देना चाहिए था। लोगों का आज यहाँ बैठ करके हम लोग काम सॉर्ट आउट कराते। हम लोग ऐसे पार्षद हैं जिस जगह पर लगा हुआ है, आज हमारे बीच पार्षद दिवंगत नहीं है सावित्री देवी जी, उनके क्षेत्र में लगा हुआ है। हम लोग यहाँ साइन मोहर लेकर के बैठते थे। पिछली बार जब आया था हम लोग साइन मोहर लेकर बैठे थे और पब्लिक यहीं साइन करते थे, मोहर करते थे, जरूर करवाते थे। अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 9 के प्रतिनिधि भी हैं, वार्ड प्रतिनिधि। तो यहाँ पर जैसे कि बताएं, अभी पार्षद महोदय ने उनका साफ साफ कहना है कि ठीक से प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण यहाँ पर भीड़ कमी देखी जा रही है और ठीक से सही रूप में डॉक्यूमेंटेशन की कमी होने के कारण बहुत सारे जो लोग आए हुए थे उनका एप्लीकेशन सही रूप से जा नहीं पा रहा है। उनका साफ साफ कहना था कि अगर पार्षद महोदय को सब पहले से सूचित कर दिया रहता तो उन लोगों को सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर पता होता है कि कौन से कहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन में कौन सा डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार हड़बड़ी में जल्दीबाजी कर रही है। बिल्कुल, अभी वार्ड नंबर 10 के पार्षद ने जो कहा देवाशीष जी ने कि बिल्कुल इसका प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया ढंग से नहीं हुआ और डॉक्यूमेंट्स जो कागजात जो ज़रूरी कागजात उसकी जानकारी यहाँ को लोगों को नहीं मिली। चूँकि वार्ड नंबर 9 में लगा है ये कार्यक्रम और ये निश्चित रूप से बहुत बढ़िया कार्यक्रम है सरकार का, लेकिन वार्ड नंबर 9 अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है जहाँ की शिक्षित लोगों की संख्या काफ़ी कम है और इसका अगर प्रचार प्रसार बढ़िया से होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन नौकरशाह और अफसरशाही के द्वारा इस कार्यक्रम को पूरा फेलवर कर दिया गया। पिछले विगत 22 दिसंबर को भी यहाँ कार्यक्रम हुआ था और लगभग 150 के आसपास आवेदन पड़ा था, जिसमें से 100 आवेदन ऐसे ही पेंडिंग रह गया। पिछली बार भी लाइट की योजना हम लोगों ने दी, आज तक लाइट नहीं लगा। सड़क बनाने की योजना थी, आज तक नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं सरकार की योजना बढ़िया है, लेकिन इसके जो मेंटेनेंस के लोग हैं, इनको जो कार्यान्वित करेंगे कार्य को, वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक हेल्प डेस्क होना चाहिए था ताकि एक आम पब्लिक को बताया जा सके कि भैया फार्म में ये गड़बड़ी है, लाइए हम भर देते हैं। इस तरह की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। ये कहीं ना कहीं वार्ड नंबर ये सरकार की विफलता है और अब आम जनता आम पब्लिक से पूछे कि उनको क्या दिक्कत है। बहुत सारे पब्लिक यहाँ पर ऐसे मिले जो पुराने, जब अगले साल के जो आपकी सरकार आपके द्वार लगा था, बहुत सारी योजनाएं उनके साथ लेटर लेके आए थे, आप पुराना एप्लीकेशन लेके आए थे, जो अभी तक उनका कुछ आगे बढ़ा ही नहीं। तो मतलब ये सरकार के खैर दिखावे के लिए कर रही कि कुछ काम भी होगा। बिल्कुल, मैंने तो पहले वही कहा कि इसके पहले जो 22 दिसंबर को जो तय हुआ था कार्यक्रम, काफ़ी आवेदन आए, लेकिन उस आवेदन पे किसी आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है और हमको लगता है इस तरह का कार्यक्रम बढ़िया जरूर है, लेकिन सरकार इसमें विफल हो जाएगी। उनको एक टारगेट अचीवमेंट बोल के कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ये काम करना है, वो काम करना है। इस संबंध में इसे फुलफिल करने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, इसलिए कार्यक्रम विफल हो जाएगा। अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 10 के एक आवेदक हमारे साथ में मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे, ये कुछ एप्लीकेशन लेके आए थे लेकिन इनको डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर जानकारी नहीं होने के कारण आपका आवेदन नहीं लिया गया। क्या आपका कमी था? डॉक्यूमेंटेशन में जानकारी नहीं थी। जो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार साहू और मैं केंदुआडी बस्ती से आया हूँ, जो 10 नंबर वार्ड के पंचायत के अंतिम छोर में गांव है और यहाँ से मेरा गांव लगभग 4.5-5 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं यहाँ पर आया हूँ जो लगान रसीद कटवाने के लिए, जिसकी डॉक्यूमेंट्स में पूरी नहीं ला पाया या तो डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि बताया कि इस कारण से मेरा आवेदन निरस्त हो गया। अगर डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी आपको पहले से होती तो कहीं ना कहीं आपका आवेदन आज ले लिया रहता। हाँ, ये तो आज डॉक्यूमेंट्स की जानकारी अगर पहले से होती तो आज मेरा आवेदन स्वीकृत हो जाती और बाकी प्रोसेस में लगता। और कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 10 कहीं शहर पूरा जो यहाँ से भी बहुत दूर है और बहुत दूर दूर गांव है, तो बहुत सारे गाँवों में प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण इनकी जानकारी भी नहीं होगी। हाँ, जाहिर है कि गांव के लोगों की ना बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित है, ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर न्यूज़पेपर में आया होगा तो इसकी जानकारी नहीं है हमें, लेकिन अगर प्रचार अगर किसी माध्यम से लाउड स्पीकर के माध्यम से गांव-गांव या वार्ड के सभी बस्तियों में होती तो इस और बेहतर तरीके से जानकारी होती सबको और लोग जुटते हैं यहाँ पर अपने। हेमंत सरकार की ये आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, हालांकि ये चलेगी 24 नवंबर से शुरू हो चुका है और 26 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि आज दूसरा दिन है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक
ग्रामीण जुड़े हैं प्रीतम जी, इनका साफ साफ कहना था कि कुछ आवेदन जो है कि अगले साल भी आपकी योजना आपके द्वारा आपकी सरकार के यहाँ पर दिए थे एप्लीकेशन, लेकिन उसकी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं और फिर उसी एप्लीकेशन को फिर से आज सबमिट किया। और क्या क्या हुआ इन्हीं से जाना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि आप एक पुरानी योजना को लेकर फिर हेमंत सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में आए हैं। 1 साल तक वो योजना थी कि पेंडिंग थी, इसके लिए कुछ कहा जिनसे अब टेबल पे जो थे? देखिए, हेमंत सरकार जी की जो अभी योजना है, आपकी सरकार आपकी द्वार आपकी योजना अभी चल रही है, वो सिर्फ एक ढकोसला है। जनता को सिर्फ गुमराह करने का एक सरकार का एक साजिश चल रही है। आप देखे होंगे कि पिछला साल भी इस तरह का एक कार्यक्रम लगाया गया था। बहुत सारे आवेदन गिरे थे, बहुत सारे जन समस्या को लेकर लोग अपने अपने आवेदन दिए थे, लेकिन हुआ क्या था, अगले ही दिन शाम को विभिन्न क्षेत्रों में देखे होंगे अखबार के माध्यम से कि जनता की शिकायत रोडों में फेंके पड़े मिले थे। बड़ा बड़ा अखबार में हेडलाइन छपा था कि जनता का आम समस्या देखिए रोड में फेंका हुआ। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो कार्यक्रम है सिर्फ सरकार खानापूर्ति करने का काम कर रही। पिछला साल भी इसी जगह पे इस तरह का कार्यक्रम लगाया गया था वार्ड नंबर 10 के लिए, जनता के लिए। विभिन्न लोग आए थे अपने अपने जन समस्याओं को लेकर। हमने भी एक पब्लिक पिटिशन के रूप में एक नाली और महत्वपूर्ण एक सड़क जो बहुत जर्जर स्थिति में अपनी वार्ड की, उसको लेकर हम आवेदन दिए थे। उसका रिसीविंग नंबर भी है, तो रिसीविंग थोड़ा दिखा दीजिए। इसका रिसीविंग नंबर भी है। और लेकिन कुछ दिन के बाद जब इसको ट्रैक किया गया तो पता चला कि वहाँ पे लिखा गया कि इसमें क्या आपका पुराना ट्रैक आईडी नंबर दिया हुआ है क्या? सब इसमें पुराना पिछला साल का ट्रैक आईडी दिया है, आज हम दिए उसका ट्रैक आईडी ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर हेमंत सरकार की इस जनता दरबार में जो लगा है, इसमें पुराना साल 2022 का ये एप्लीकेशन है, जिसमें पे एप्लीकेशन नंबर भी दिया हुआ है कि इस आईडी से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी योजना कहाँ तक पहुँची। 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर से जब एप्लीकेशन दोबारा लेके आए तो फिर से एक 6 डिजिट का एक आईडी दिए हैं कि आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये योजना आपकी जो ट्रैक करने के जो दिए हेमंत सरकार, इस बार काम होगा? हमको तो इस सरकार से कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि ना सरकार चुनाव कराई है नगर निगम का, ना ही योजनाओं का निष्पादन होगा। सिर्फ सरकार अभी खानापूर्ति कर रही है, अपनी जेब भरने का काम कर रही है। अभी इस बार जो हम आवेदन दिए हैं उसका भी अभी आईडी दिया गया, अभी देखते हैं अभी इसमें क्या होता है, लेकिन हमको तो इस सरकार से कोई अभी उम्मीद नहीं है। अभी पार्षद से हम लोगों ने बात की यहाँ 10 नंबर के, तो उनका साफ साफ करने का ठीक से प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण यहाँ पर भीड़ कम ही देखे। अगर ठीक से प्रचार प्रसार होता तो सारे ग्रामीणों की जानकारी होती, और बहुत से ऐसे ग्रामीण हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर लगी है ये योजना भी। देखिए, ये तो चूँकि ये सरकार की योजना थी, इसको दायित्व जिम्मेदारी होता जिला प्रशासन को कि जिला प्रशासन को अपने टीम के माध्यम से ग्राउंड लेवल तक हर गांव मोहल्ले टोला में जाएं और पब्लिक को बताएं कि भाई आपके यहाँ पे जनता दरबार लगने वाला, आप अपना समस्या को लेकर आएँ। हम लोग को भी जानकारी नहीं था, अचानक से जानकारी मिला तो हम लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना गाँव पड़ोस में जानकारी सबको दी है। तो कुछ लोग आए हैं, बहुत सारा लोग नहीं आया। इसमें दिखता है कि सरकार और स्थानीय जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं उनके लापरवाही है। को हमारे यहाँ जनता दरबार लगने वाला, लेकिन एक दुर्भाग्य देखिए, ये वार्ड नंबर 10 के लिए जनता दरबार लगाया गया, लेकिन सीमा क्षेत्र वार्ड नंबर 10 के बाहर लगाया गया। ये भी एक चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा समस्या जनता का नहीं है, इसके लिए वार्ड नंबर 10 के बाहर लगाया गया, वार्ड नंबर 10 के जनता के लिए। अभी हमारे साथ और ग्रामीण जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर क्या एप्लीकेशन देने के लिए आए थे? सबसे पहले अपना नाम बताइए। शोभाकांत महतो। अच्छा, क्या एप्लीकेशन आप देने के लिए आए? यही स्ट्रीट लाइट, नाली, सड़क, यही सब का है। आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुआ, ले लिया? हाँ, लिए तो है, अभी दिया नहीं, बोला नंबर, और अभी लोड हुआ नहीं है, बोला कि रुको अभी होगा तो फिर बुलाएंगे। यहाँ पर जो आपकी योजना आपकी सरकार जो यहाँ पर लगी है, इसकी जानकारी आपको कब मिली? अभी तो करीब 2-3 घंटा पहले हमको अचानक मिला। मतलब आपको 2-3 घंटे पहले मिला, तब आज यहाँ पर आए हैं? हाँ हाँ, इससे पहले जानकारी नहीं था। अच्छा, ये थे। देखिए, हमारे साथ ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि आपकी योजना आपकी सरकार जो यहाँ पर हेमंत सरकार जो लाई है, इनको अभी 2 घंटे पहले ही मालूम। अगर ठीक से प्रचार प्रसार होता तो शायद इनकी जानकारी में और भी कुछ लोग आते, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं कर पा रही है, जिसके कारण ग्रामीण और आसपास के जो लोग हैं पहुँचने में थोड़े उनकी दिक्कत हो रही है। तो आपकी योजना हम लोग का एक हुआ, जो अगले साल जो लगा था ये कार्यक्रम, हम लोग 7 को जला लाइट हुआ ना, खाली वही जला।
इसके बाद में हम लोग 5-6 गो मैंने एप्लीकेशन दिए, नगर निगम में दिए, आपके योजना जो लगा था अगले साल यहाँ जमा किए थे, लेकिन कोई हम लोग का निष्पादन नहीं हुआ है। आज भी हम लोग दे के आए हैं, 5-6 गो आवेदन दिए हैं। देखिए उसका निष्पादन किस तरह का होता है। बहुत लोगों को पता भी नहीं, यहाँ पर आपकी योजना आपकी सरकार लगी है 10 नंबर वार्ड में, बहुत को पता भी नहीं। प्रचार प्रसार किससे होगा? पता कैसे होगा कि वार्ड नंबर 9 है जो क्षेत्र में लगा है, अगले बार भी लगा था, ये 9 में पड़ता है। और हम लोग जितना भी अभी आया है 10 माने यहाँ से करीब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी में है 10 नंबर वार्ड का। अभी कौन कौन सा आवेदन आपने जमा किया अभी? हम एगो स्ट्रीट लाइट की हैं नगर निगम में जमा किए थे अगले साल, अभी जमा किए फिलहाल फिर 20 गो वाले हम लोग का बस्ती जो है उसमें 20 गो स्ट्रीट लाइट लिए हैं बाज़ाता अथी के लिए पोल के साथ है। और एगो हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र, मैंने हम लोग का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, स्वास्थ्य केंद्र हम लोग का मैंने करके न 3-4 किलोमीटर दूरी में, इसलिए हम लोग स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम लोग दिए थे पहले एगो, लेकिन किसी कारणवश रुक गया था, फिर हम लोग अगले साल भी दिए थे और अभी भी दिए हैं। और हाँ, रसीद कटाने के लिए आए थे हम लोग LRDC के यहाँ 2021 में अपना कागजात जो है डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए थे, लेकिन हम लोग बुजुर्ग आदमी 78 साल का है, बार बार जाने पर इधर डेट था 16/5/2023 को वहाँ से आपका CO है अंचल पुटकी भेजा गया है, और जो 5वां से आज 11वां महीना 12वां होने जा रहा है, अभी तक हम लोग रसीद काटने का कुछ मैंने आश्वासन नहीं मिला है, खाली आजकल टाला जा रहा है।